अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोज मैथ। आज की इस वीडियो में हम सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चंद एक एग्जांपल्स देखी जिसमें हमने ये प्रूव करना सीखा कि एक सेट अगर दिया गया हो तो उसे कैसे प्रूव किया जा सकता है कि वो किसी ग्रुप का सब ग्रुप है। आज हम देखेंगे कि एक अगर हमारे पास ग्रुप हो तो ग्रुप के हर एक एलिमेंट की मदद से एक सब ग्रुप जनरेट किया जा सकता है। देखें कैसे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रुप जी गिवन है। लेट जी बी अ ग्रुप। ओके, हम ग्रुप में से एक एलिमेंट ले लेते हैं एंड ए बिलोंग टू जी, यानी ए जो है वो ग्रुप जी का कोई सा भी एक मेंबर है। हम एक सेट डिफाइन करते हैं इस तरह से कि हम इसे यूं लिखेंगे और इसके एलिमेंट्स किस तरह के हैं। इसमें एलिमेंट्स हैं ए पावर एन सच दैट एन बिलोंग टू जी, यानी ग्रुप का जो हमने एक एलिमेंट लिया है उस एलिमेंट की पावर्स लेना शुरू कर दें तो जितने भी मेंबर्स मिलते हैं वो जी में ही होंगे अल्टीमेटली। तो वो जो सेट है उसको हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। अब ये जो डिनोट कर रहे हैं तो इसका एक स्पेशल नेम भी है, इसको हम बोलेंगे कि दिस इज द सेट जनरेटेड बाय ए, जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट ए। यानी किसी भी एक एलिमेंट से जो हम सेट जनरेट करेंगे उसमें क्या होंगे। अगर मैं इस सेट को दोबारा लिखूं तो इस सेट के मेंबर्स किस तरह के हैं। एन क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो इसके मेंबर्स होंगे ए पावर -5, ए पावर -4, ए पावर -3, ए पावर -2, ए पावर -1, ए पावर 0, ए पावर 1, ए पावर 2 एंड सो ऑन। इस तरह के जो मेंबर्स हैं वो सारे इस सेट में मौजूद हैं। यानी क्या मतलब है, एक तो ए पावर 0 है, फिर ए पावर 1 इसमें शामिल है और फिर ए पावर 1 का इन्वर्स भी शामिल है। ए स्क्वायर अगर इसमें शामिल है तो उसका इन्वर्स भी इसमें शामिल है। ए क्यूब अगर शामिल है अल्टीमेटली होगा उसका इन्वर्स भी शामिल होगा। अच्छा, ये जो नोटेशन है ये उस वक्त यूज़ की जाती है जब ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन हो, और अगर ग्रुप में ऑपरेशन एडिशन का हो, इफ़ जी इज़ अ ग्रुप अंडर एडिशन, तो उस सूरत में द सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए को इस तरह से लिखा जाएगा, इसके मेंबर्स होंगे एन ए सच दैट एन बिलोंग टू जी। ओके, यानी अगर मल्टीप्लिकेशन में हम बात करते हैं तो एलिमेंट को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करवाते चले जाते हैं। जब मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं तो पावर बढ़ती है, और जब आप ऐड करवा रहे होते हैं एलिमेंट को अपने आप के साथ ऐड करवाते हैं तो उसके साथ एक इंटीजर आना शुरू हो जाता है, एन ए हम इसे लिखेंगे। अच्छा, अब ये जो सेट है एक बात तो वाजह है कि इस सेट के तमाम मेंबर्स सेट जी में ही मौजूद हैं, ग्रुप जी में ही मौजूद है। लेकिन इससे बढ़कर इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये वाला जो सेट है ये सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का। तो हम यहाँ एक थ्योरम की फॉर्म में इसे लिखेंगे कि फॉर एनी एलिमेंट ए, फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग टू जी, हम जानते हैं कि जी एक ग्रुप है, द सेट जनरेटेड बाय ए इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। यानी ये सिर्फ एक सबसेट नहीं है बल्कि एक सब ग्रुप भी है। आइए इसे हम प्रूव करते हैं। तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें सब ग्रुप क्राइटेरिया को यूज़ करना है। सब ग्रुप क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये सेट जो है ये नॉन एम्प्टी है, यानी इस सेट में कम अज़ कम कोई एक एलिमेंट मौजूद है और वो एलिमेंट हम आइडेंटिटी शो करवाते हैं। सिंस ई जो है आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं ए पावर 0, और ए की जो तमाम पावर्स हैं वो इसमें मौजूद हैं जनरेटेड बाय ए में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आइडेंटिटी है ये इसमें मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है जनरेटेड बाय ए ये नॉन एम्प्टी है, एटलीस्ट इसमें आइडेंटिटी तो मौजूद है। ओके, अब दूसरा क्राइटेरिया जो है वो ये है कि हम इसमें से कोई से भी दो एलिमेंट लेंगे और ये प्रूव करेंगे कि पहले एलिमेंट और दूसरे के इन्वर्स को मिलाया जाए तो दोबारा से इसी सेट का एक मेंबर बनता है। तो ये प्रूव करने के लिए हम इसमें से दो एलिमेंट लेने वाले हैं। लेट, अब इसके एलिमेंट्स किस तरह के हैं। जनरेटेड बाय ए मीन्स दैट द कलेक्शन ऑफ पावर्स ऑफ ए। तो हम इसमें से दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक को बोलते हैं ए पावर एम और एक ले लेते हैं ए पावर एन। बोथ ऑफ दीज बिलोंग टू जनरेटेड बाय ए। क्योंकि इस सेट के मेंबर्स इसी तरह के हैं ना जो पावर्स ऑफ ए हैं, तो इसलिए हमने उसमें से दो मेंबर ये लिए, ए पावर एम और ए पावर एन। अच्छा ज़रा देखिए, अगर हम पहला और दूसरे का इन्वर्स को मिलाएं, देन ए पावर एम और दूसरा ए पावर एन, इसका इन्वर्स लिया जाए तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए पावर एम
इंटू ए पावर माइनस एन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, सो ए पावर एम माइनस एन। अच्छा, m और n पहले भी इंटीजर ही थे, तो अगर दो इंटीजर्स का डिफरेंस लिया जाए तो अगेन एक इंटीजर ही मिलता है। यानी यहाँ पर देखें जो एलिमेंट हमें मिला है वो पावर ऑफ a है, और जो पावर्स ऑफ a हैं वो तो बिलोंग करते हैं जनरेटेड बाय a में। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि पहला एलिमेंट और दूसरे का इन्वर्स दोबारा जनरेटेड बाय a में है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये जो जनरेटेड बाय a है बेसिकली ये एक सब ग्रुप ऑफ g है। अच्छा, अब ये कंफर्म हो गया कि ये एक सब ग्रुप है, तो इसका एक नया नाम हम इसे असाइन करेंगे। हम ये कहेंगे कि द सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय ए। यानी ये जो ए है ये उसका जनरेटर कहलाएगा। तो यानी अब हम जब भी इस तरह की नोटेशन लिखेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि ये एक सब ग्रुप है जो इस एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है, और इसको साइक्लिक सब ग्रुप भी बोलते हैं। अच्छा, समटाइम ऐसा हो सकता है कि पूरा ग्रुप ही इस एलिमेंट्स किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए। अगर कभी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इफ़ जी इज इक्वल टू जनरेटेड बाय ए फॉर सम एलिमेंट ए बिलोंग टू जी, देन उस सूरत में ये जो जी है इसको हम बोलते हैं कि जी इज साइक्लिक ग्रुप। ओके, यानी ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन भी आ गई कि अगर ग्रुप जी अपने किसी भी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए, या यूं कहें कि उसके तमाम एलिमेंट से जनरेट होने वाले सब ग्रुप्स बना लें, अगर किसी भी एक एलिमेंट से जनरेट होने वाला सब ग्रुप पूरे का पूरा ग्रुप जी बन जाए, तो उस सूरत में हम बोलेंगे कि ये जो जी है ये एक साइक्लिक ग्रुप है। ओके, अब आइए ज़रा इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल में हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो ग्रुप है वो है U10। U ऑफ 10, U ऑफ 10 मीन्स दैट यूनिट्स इन Z10। U ऑफ 10 के जो मेंबर्स हैं वो हैं 1, 3, 7 एंड 9। हम देखते हैं कि इसके तमाम एलिमेंट्स से जनरेट होने वाले सब ग्रुप किस तरह के हैं। सबसे पहले हम इसका एक एलिमेंट पकड़ते हैं 1 से जनरेट करवाते हैं। तो ये जो ग्रुप है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब इसके मेंबर्स इस तरह के होंगे 1 पावर n सच दैट n बिलोंग टू z। मल्टीप्लिकेशन से मुराद मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 है, यानी 1 की तमाम पावर्स लेते चले जाएं। 1 की चाहे हम नेगेटिव पावर्स लें चाहे पॉजिटिव पावर्स लें तो आंसर 1 ही आना है। इसका मतलब ये हमें मिल गया 1। ओके, अब दूसरा सब एलिमेंट पकड़ें 3 से जनरेट करवाते हैं। 3 से जनरेट होने का मतलब ये है पावर्स ऑफ 3 सच दैट n बिलोंग टू z। ओके, तो ज़रा इसको थोड़ा और ओपन करके लिखते हैं। इससे मुराद है इसके एलिमेंट्स इस तरह के हैं 3 पावर -4, 3 पावर -3, 3 पावर -2, 3 पावर -1, 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4 एंड सो ऑन। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसमें से चंद एक लिख रखे हैं। ओके, अब ज़रा इनको कैलकुलेट करते हैं कि ये एलिमेंट किस तरह के हैं। ज़रा ये 3 पावर -4, 3 पावर -3, 3 पावर -2, 3 पावर -1 को छोड़ देते हैं इनकी पोजीशंस को। 3 पावर 0 आइडेंटिटी है यानी 1, 3 पावर 1 जो कि 3 है, 3 पावर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर जो कि 9 है, तो ये 9 की इक्वल ही है। उसके बाद है 3 पावर 3 जो कि 27 है। 27 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 लेंगे तो ये 7 मिलेगा। 3 पावर 4 जो है ये होता है 81। 81 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 लेंगे तो ये 1 होगा एंड सो ऑन। ओके, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आप और गौर करें, यहाँ रेपिटेशन होने लगी है। 1397 के बाद दोबारा से 1 आ गया। अगर आप इससे आगे 3 पावर 5 को देखेंगे तो वो 3 होगा एंड सो ऑन। अच्छा, अब ज़रा इस एलिमेंट को देखें 3 पावर -1। 3 पावर -1 का मतलब यह है कि इन्वर्स ऑफ 3। तो इस 3 का इन्वर्स क्या है, यानी इस ग्रुप में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए, वो 7 है। 3 7 आर 21, तो यहाँ हम लिखेंगे दिस इज 7। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या, 3 पावर -2 हमने इवेलुएट करना है, यानी इसका मतलब है 9 का इन्वर्स, यानी 3 स्क्वायर का इन्वर्स ना। तो 9 का इन्वर्स 9 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 81 यानी 1। सो 3 स्क्वायर 3 पावर -2 जो है वो 9 है।
इसी तरह 3⁻³ देखें तो 7 का हमें इन्वर्स चाहिए। 7 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो वो 3 है, यानी 7 का इन्वर्स 3 है। इसी तरह 3⁻⁴ 1 होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी देखें एक पैटर्न बन रहा है। कैसे? 1 3 9 7 1 3 9 7 एंड सो ऑन। तो यही रेपिटेशंस चलती जाएंगी। यानी कि जनरेटेड बाय 3 जो हमें सेट मिला वो क्या है? दिस इज इक्वल टू 1 3 9 7, या फिर आप इसे 1 3 7 9 लिख लें। और ये किसके इक्वल है? ये तो पूरे ग्रुप के इक्वल है, u ऑफ 10 के इक्वल है। तो यहाँ पर रुकें 1 मिनट, देखें कि u ऑफ 10 अपने किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो गया है, यानी यहीं पर ये कंफर्म हो गया कि जो u ऑफ 10 है ये क्या है? ये तो साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि ये अपने किसी एक एलिमेंट से जनरेट हुआ है। हो सकता है एक से ज़्यादा एलिमेंट से भी जनरेट हो जाए, लेकिन किसी एक से तो हो चुका है ना, सो दैट्स वाई ये कंफर्म हो चुका कि ये साइक्लिक तो है। अच्छा, अब इसी तरह इसके बाकी एलिमेंट से जनरेट होने वाले सब ग्रुप्स का तयन करते हैं। अब हम फाइंड करते हैं जनरेटेड बाय 7। तो जनरेटेड बाय 7 मीन्स दैट पावर्स ऑफ 7, सो 7 पावर n सच दैट n बिलोंग टू z। तो पावर्स ऑफ 7 लेंगे, यहाँ पे मैं कुछ नेगेटिव पावर्स लूँगा। 7 पावर -4, 7 पावर -3, 7 पावर -2, 7 पावर -1, 7 पावर 0, 7 पावर 1, 7 पावर 2, 7 पावर 3, 7 पावर 4 एंड सो ऑन। और इनको इवेलुएट करते हैं। मैं नेगेटिव पावर्स को पहले नहीं इवेलुएट करता, पॉजिटिव वाली इवेलुएट कर लूँगा। अच्छा, तो 7 पावर 0 जो है ये 1 है। 7 पावर 1 जो है वो क्या है? 7 है। 7 पावर 2 जो कि स्क्वायर 7 स्क्वायर होता है 49, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 ये होगा 9। अब 7 पावर 3 है, तो 7 पावर 3 एक बड़ी पावर है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे करें, 7 स्क्वायर और 7 को मल्टीप्लाई कर लें। 7 स्क्वायर अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 9 है, सो 9 7 आर 63, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 ये 3 के इक्वल होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट 7 पावर 4 है, तो 7 पावर 4 को भी आप ऐसे लिखें, 7 पावर 3 इंटू 7, 7 पावर 3 जो कि 3 है, सो 3 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 21, और ये 1 के इक्वल है एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ इनके इन्वर्सेस लेंगे। 7 पावर -1 का मतलब है कि 7 पावर 1 का इन्वर्स, तो 7 का जो इन्वर्स है वो 3 है। इसी तरह 7 पावर -2 यानी 7 स्क्वायर का इन्वर्स 9 का स्क्वायर 9 है। 7 पावर -3 मतलब 7 पावर 3 का इन्वर्स 7 पावर 3 जो कि 3 है, तो 3 का जो इन्वर्स है वो 7 है। इसी तरह 7 पावर -4 भी 1 है एंड सो ऑन। तो अगर आप गौर करें तो ये सेट भी तो दोबारा पूरा का पूरा ग्रुप बन चुका है u ऑफ 10। सो दिस इज इक्वल टू 1 7 9 3, दिस इज इक्वल टू u ऑफ 10। तो दोबारा हमें यहाँ से कंफर्म हुआ कि u ऑफ 10 साइक्लिक है। अच्छा, अब इसके बाद एक और एलिमेंट रह गया और वो है 9। तो 9 से जो जनरेट होने वाला है वो कौन सा सेट है? पावर्स ऑफ 9, 9 पावर n सच दैट n बिलोंग टू z। तो जब 9 की पावर्स लेंगे तो दोबारा से किस तरह से हम लिखेंगे? 9 पावर -4, 9 पावर -3, 9 पावर -2, 9 पावर -1, 9 पावर 0, 9 पावर 1, 9 पावर 2, 9 पावर 3, 9 पावर 4 एंड सो ऑन। ये यहाँ ख़त्म नहीं हुए, और बहुत सारी इन्फिनिटली मैनी पावर्स हैं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इतनी सारी पावर्स ली हैं, कुछ पॉजिटिव भी कुछ नेगेटिव भी। अच्छा, नेगेटिव हम पहले इवेलुएट नहीं करते, पहले पॉजिटिव पावर। 9 पावर 0 जो कि 1 है, 9 पावर 1 जो कि 9 है, 9 पावर 2 81, सो अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 अगेन 1। 9 पावर 3 क्या है? जो कि है 9 स्क्वायर इंटू 9, 9 स्क्वायर 1 है, सो 1 इंटू 9 विच इज़ इक्वल टू 9। इसी तरह 9 पावर 4 देखिए ये क्या होगा? 9 पावर 3 इंटू 9, 9 पावर 3 9 है, सो 9 9 आर 81, सो अगेन 1 एंड सो ऑन। इसी तरह 9 पावर -1 यानी 9 पावर 1 का इन्वर्स 9 का इन्वर्स जो कि है 9। इसी तरह 9 पावर -2 यानी 1 का इन्वर्स, सो 1, यहाँ 9 ये 1 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप गौर करें, जनरेटेड बाय 9 जो है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, 1 एंड 9। ये भी एक सब ग्रुप है, लेकिन ये u ऑफ 10 के इक्वल नहीं है। तो इस सारी बात से हमने यहाँ ये सीखा कि किसी भी ग्रुप के किसी भी एक एलिमेंट से जनरेट होने वाला सब ग्रुप कैसे मालूम किया जाता है, और वो सारे मालूम करने के साथ साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि क्या वो ग्रुप साइक्लिक है या नहीं है। u ऑफ 10 साइक्लिक है,
और ये अपने 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, 3 से भी और 7 से भी। ओके, इसके बाद एक और एग्जांपल देखिए। अच्छा, ये जो पिछली एग्जांपल है ये तो हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक की है, लेकिन इसके साथ ही अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारा ग्रुप अंडर एडिशन है। फॉर एग्जांपल हम ग्रुप ले लेते हैं Z10। Z10 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 0, 1, 2 अप टू सो ऑन 9 तक। तो इसके भी हर एलिमेंट से जनरेट होने वाला सब ग्रुप बनाया जा सकता है। सबसे पहले देखिए 0 से जनरेट करते हैं। तो 0 से जनरेट होने का मतलब ये है कि दिस इज n इंटू 0 सच दैट n बिलोंग टू C। मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ, यही सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि आपका ग्रुप अंडर एडिशन है या अंडर मल्टीप्लिकेशन है। चूंकि ग्रुप अंडर एडिशन है इसलिए n टाइम a लेकर चलेंगे। सो n 0 मीन 0, सो 0 सच दैट n बिलोंग टू Z। तो चाहे जो मर्जी इंटीजर इसके साथ मल्टीप्लाई करे, आंसर 0 आने वाला है, तो ये जस्ट 0 की इक्वल है। अच्छा, एक बात हमें पिछली एग्जांपल में भी पता चली कि आइडेंटिटी से जनरेट होने वाला सब ग्रुप सिर्फ आइडेंटिटी सब ग्रुप है। यहाँ पर आइडेंटिटी 0 है तो इसलिए 0 से जनरेट होने वाला जस्ट 0 है। अच्छा, इसके बाद दूसरा एलिमेंट पकड़ें 1, तो 1 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप कौन सा है? दिस इज n इंटू 1 सच दैट n बिलोंग टू Z। तो ये क्या बनेंगे, ज़रा इन एलिमेंट्स को देखिए। पहले मैं ले लेता हूँ -5, सो -5 इंटू 1, फिर -4, सो -4 इंटू 1, फिर -3 इंटू 1, -2 इंटू 1, -1 इंटू 1, 0 इंटू 1, 1 इंटू 1, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 4 इंटू 1, 5 इंटू 1, सॉरी 5 इंटू 1 एंड सो ऑन। तो ये तमाम एलिमेंट्स हैं इस सेट में, इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ज़रा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये किस तरह के एलिमेंट्स हैं। नेगेटिव वाले क्या है? -5, फिर है -4, फिर है -3, फिर है -2, फिर है -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ओके, तो अंडर एडिशन मॉडुलो 10 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो -5 क्या है? -5 है अंडर एडिशन मॉडुलो 10, यानी हम इसमें 10 को ऐड करवा देंगे तो ये बन जाएगा 5। इसी तरह -4 में हम 10 ऐड करवाएंगे तो ये बन जाएगा 6। -3 में 10 ऐड करवाएंगे तो ये बनेगा 7। -2 में 10 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 8। इसी तरह -1 में 10 ऐड करेंगे तो 9। इसी तरह नेक्स्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी आप देखें तो रेपिटेशन आ चुकी है। कैसे? ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर ये है 6, 7, 8, 9। तो इस 5 के बाद भी नेक्स्ट 6 होना था, 6, 7, 8, 9, और 9 के बाद फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रुप बना, सब ग्रुप बना है, इसके एलिमेंट्स ये हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और अगर आप गौर करें तो ये तो Z ऑफ 10 के इक्वल है। और चूंकि Z ऑफ 10 अपने किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो चुका है तो यहाँ पर हमें ये बात भी पता चली कि जो Z ऑफ 10 है ये तो एक साइक्लिक ग्रुप है। Z ऑफ 10 इज साइक्लिक। और भी बहुत सारे एलिमेंट से ये जनरेट होगा, लेकिन चूंकि किसी एक से भी जनरेट हो जाना उसे साइक्लिक बना देता है तो हमें पता चल चुका कि ये साइक्लिक तो है। ओके, ज़रा अब इसके बाकी तमाम एलिमेंट से जनरेट होने वाले सब ग्रुप भी फाइंड करते हैं। अभी हमने 1 से जनरेट करवाया था, अगर हम 2 से जनरेट करवाएंगे तो इसका मतलब दैट विल बी इक्वल टू n इंटू 2 सच दैट n बिलोंग टू Z, यानी सारे इवन नंबर्स होंगे इसमें। तो ये वाले बनेंगे 0, 2, 4, 6 एंड 8। आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसी तरह जनरेटेड बाय 3 जब करेंगे तो वो किस तरह के होंगे? दैट विल बी n इंटू 3 सच दैट n बिलोंग टू Z। अब इसकी कैलकुलेशंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे ज़रूर एक बार कैलकुलेट कीजिएगा। इसके एलिमेंट्स होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यानी ये पूरा ग्रुप जनरेट कर देगा Z ऑफ 10 को। ओके, नेक्स्ट जब हम 4 से जनरेट करेंगे तो जनरेटेड बाय 4 से जो सेट बनेगा वो होगा n इंटू 4। तो आप इसमें तमाम एलिमेंट्स 1 बाय 1 पुट करके चेक कर सकते हैं, n बिलोंग टू Z। तो इससे जनरेट होने वाला सब ग्रुप ये होगा।
यानी 4 के मल्टीपल्स हमने इसमें लेने हैं, तो वो होगा 0, 2, 4, 6 एंड 8। आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह जनरेटेड बाय 5 जो है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट बनेंगे, n इंटू 5 है ये, तो वेयर n बिलोंग टू z, तो इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, 0 एंड 5। सिमिलरली जनरेटेड बाय 6 ये होगा 0, 6, 6 प्लस 6 जो कि 12 है, सो 2 प्लस 6 18 जो कि 8 होगा। इसी तरह यहाँ 4 भी शामिल होगा, यानी 0, 2, 6, 8, 4 बनेंगे। इसी तरह जब जनरेटेड बाय 7 लेंगे तो ये बनेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये भी Z10 के इक्वल है। और जब जनरेटेड बाय 8 लेंगे तो जनरेटेड बाय 8 में भी एलिमेंट्स बनेंगे 0, 2, 4, 6, 8, और लास्ट में है जनरेटेड बाय 9, तो जनरेटेड बाय 9 में भी बनेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो ये भी किसके इक्वल होगा, Z10 के इक्वल होगा। इस एग्जांपल में आप देखें Z10 बहुत सारे एलिमेंट से जनरेट हुआ है। ये अपने 1 से भी जनरेट हुआ है, 3 से भी हुआ है, 7 से भी हुआ है और 9 से भी जनरेट हुआ है। साइक्लिक तो ये है। अब ये जो सारे 2 से लेकर 9 तक जनरेट होने वाले सब ग्रुप मैंने लिखे हैं, मैंने इसमें कैलकुलेशंस नहीं की बल्कि डायरेक्ट लिख दिए हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको कैलकुलेशंस करके ही एलिमेंट्स को लिखें। आगे चल के अगले चैप्टर में हम इसको फर्दर डिटेल में भी देख लेंगे कि कैसे बगैर कैलकुलेशन के भी आप ये फाइंड कर सकते हैं।